मान्यता है कि जो बिहार बुद्ध गया में, जहाँ गया में अपने पितृपक्ष मेले में जो भक्त अपने पितरों का पिंडदान करने आते हैं, इसी स्थान पर एक माँ बगला गौरी का मंदिर भी है। यहाँ पे भक्तजन आकर माथा टेकते हैं और माँ मंगला गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए आप भक्तों को भी इस मंदिर के दैनिक सवेरा के माध्यम राही दर्शन करवा देते हैं। ये श्रद्धालु जो आप देख रहे हैं, ये माँ मंगला गौरी मंदिर के दर्शन कर वापस अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं। माँ मंगला गौरी के मंदिर को जब जाते हैं तो रास्ते में ये भीम गुट्ठा देवी पिंडदान स्थल भी आता है। यहाँ पे भी लोग अपने पितरों की आत्मिक शांति के लिए उनका पिंडदान करवाते हैं। आइए आप भी दर्शन कीजिए। कोई फ्री बैठा? ये भीम गुटा वेदी है। यहाँ पिंडदान होता है। अपने पितरों को पिंडदान भीमसेन ने किया था। चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव माता कुंती के साथ पिंडदान किए थे। ईद करके आए थे तो अपने पितरों का पिंडदान यहाँ किए हैं। और भीम जी के यहाँ मूर्ति है। भीम जी अपने बाएं घुटने मोड़कर पिंडदान किए हैं। उनके बल से यहाँ भीम नाम रखाया है भीम गुटा वेदी। अभी यहाँ पिंड स्थल धार्मिक स्थल है। यहाँ सब देखभाल हम लोग के जिम्मा में रहता है। जैसा कि आपने अभी सुना कि उन्होंने बताया कि भीम जी ने अपने चारों भाइयों के साथ अपने पितरों का यहाँ पे पिंडदान किया था और दाएं घुटना मोड़कर यहाँ पे निशानी छोड़ी अपने घुटने की, और यहाँ का नाम भीम गुटा बेदी नाम पड़ गया। आपको बता दें कि माँ मंगला गौरी भोलेनाथ जी की पहली पत्नी थी। जब हवन कुंड में उन्होंने अपनी आहुति दे दी थी, अब उन्होंने पिता ने यज्ञ रचाया था तो उसने भोलेनाथ जी का स्थान नहीं रखा था, तो माँ सती ने वहाँ पे छलांग लगा दी और खुद उसी हवन कुंड में जल गए। और भोलेनाथ उसकी जलती हुई देह को लेकर जब आकाश में जाने लगे तो जहाँ जहाँ उनके शरीर के जो अंग गिरे उनका नाम पड़ता गया। यहाँ पे आपको बता दें कि माँ मंगला गौरी का स्तन गिरा था और इसको नाम माँ मंगला गौरी रखा गया। माँ मंगला गौरी मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे कई मंदिर आपको दिखाई देंगे, जहाँ पर श्रद्धालु माथा टेक कर माँ मंगला गौरी के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बुद्ध विष्णुपद मंदिर के दर्शन करने के बाद माना जाता है कि भक्त माँ मंगला गौरी के दर्शन करने यहाँ आते हैं। आइए हम आपको माँ मंगला गौरी मंदिर के
भी दर्शन करवा देते हैं। यहाँ पे भक्त माँ मंगला गौरी के मंदिर में जाकर माथा टेक कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ मंगला गौरी मंदिर में ये भक्तजन आप देख रहे हैं कि लाइन में लगे हैं। पुलिस प्रशासन उनको धीरे धीरे मंदिर के अंदर दाखिल करता है ताकि कहाँ कोई ऐसी घटना ना हो सके जो भक्तों के हित में ना हो। मानना है कि माँ मंगला गौरी के मंदिर की चारों तरफ परिक्रमा करने से माँ मंगला गौरी खुश होती है और भक्तों को अपना आशीर्वाद देती हैं। ये देखिए, ये चारों तरफ जंगला किया हुआ है और भगत इसमें माँ मंगला गौरी के मंदिर की परिक्रमा करते हैं। मंदिर के अंदर कैमरा प्रवेश करने की अनुमति नहीं है क्योंकि यहाँ भोले शंकर माँ सती को लेके आकाश गंगा में जा रहे थे, आकाश की तरफ जा रहे थे, तो मानना है कि जो माँ का स्तन है यहाँ पे गिरा था और इसका नाम माँ मंगला गौरी है। क्या नाम है आपका? और इस मेरा नाम संजय गिरी है। संजय गिरी माँ मंगला गौरी का पुजारी है। मेन पुजारी है। मेन नहीं है, पुजारी है। पुजारी है। अच्छा, माँ मंगला गौरी के मंदिर के बनने में क्या इतिहास है इसके पीछे? इसकी इतिहास है कि डंडी स्वामी माधव गिरी थे, तो खोज इसने किए और मंदिर का निर्माण किए, फिर समाध लिए। अब बनारस में फिर ही निकले, फिर बनारस से आए तो एक अखंड द्वीप का निर्माण किए। ये इनकी इतिहास हो गया। इनकी कहानी है कि राजा दक्ष हाँ, राजा दक्ष से सती को विवाह हुआ, शंकर जी को विवाह हुआ, तो एक यज्ञ किए थे प्रयागराज में। प्रयागराज में यज्ञ किए, उस समय सारे देवी देवता आए, इनका संरक्षण था राजा दक्ष। सारे लोग इनको प्रणाम किए, लेकिन शंकर जी इनको प्रणाम नहीं किए। इनको बड़ा अपमानित हुआ। वो अपमानित इनको करने के लिए बाद में फिर एक यज्ञ किए राजा दक्ष। इस यज्ञ में पुनः मरीचि के द्वारा हुआ, तो सारे देवी देवता को बुलाया, शंकर जी के नहीं बुलाया। इसके बाद ही लोग जाने लगे कैलाश होके, तो माता जी बैठे हुए थे, तो लोग से पूछे कि कहाँ जा रहे हो भाई? तो पिताजी जगह आपका कह रहा है, आपको मालूम नहीं है। इसलिए भगवान आए तो कहे कि हो सकता है कि पिताजी भूल चूक से नहीं दिए, इसलिए हम तो जाएंगे। तो शंकर जी कहते हैं कि बिना बोले किसी घर नहीं जाना चाहिए, लेकिन माता जी कहे कि नहीं, हम तो जाएंगे। कहे कि जाओ। यहाँ गए तो इनको मान मर्यादा नहीं हुआ। लोग तरह तरह के बोलने लगे, बिना बोले आ गई है, इनको आना नहीं चाहिए। इस सब इनको अपमानित हुआ। अपमानित इनको सहल नहीं गया और अग्नि को आवाहन किए और अपने शरीर में प्रकट कर लिए। शरीर में जब प्रकट कर लिए तो जलने लगा, हाहाकार मच गया। तो शिव भगवान का पता चला, तो भगवान आए, एक कंधे पर लाश को लेकर पूरा पृथ्वी को भ्रमण किए हैं।
हाहाकार मच गया, तीनों नेत्र खुल गया। तो सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के जब पास गए कि कोई इसका निधान कीजिए, कहे मेरे हाथ का बात नहीं है, चलो विष्णु के पास। विष्णु के पास गए तो विष्णु भगवान भी हाथ जोड़ के कहा कि हमसे नहीं होगा, लेकिन एक उपाय है। वो अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दिए कि सामने से नहीं पीछे से इनको खंडित करना। तो इनकी 108 गो खंडित हुआ, जिसमें 52 गो फिर हुआ। 52 में नहीं, 108 में ही माँ मंगला गौरी मंदिर है बिहार का। कामाख्या जो है पहला कामाख्या हो गया असम में, जो कमर का नीचे का है, बीच वाले भाग ये हो गया। और मुंड ज्वाला में है, कांगड़ा में, हिमालय के पास। इस तरीक़ा से 108 गो हुआ है। इसलिए कि तीने गो से इसका सृष्टि का अवधि हुआ है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अकाल, पताल और धरती, तीने गो से सारा सृष्टि का यही इनकी कहानी है माता की। तो यहाँ पे कौन सा स्थान है? यहाँ स्थल की पूजा चेष्ट भाग है। हाँ, यहाँ मेला कब कौन से होता है कभी? यहाँ मेला आश्विन नवरात्र का विशेष होता है। मंगल को भी अपने भारत में रखे हैं। और अंदीना आते जाते रहते हैं। ये तो मेला है पूरा ओथी का है, गया जी का मेला है। तो जब लोग पितृ हाँ, दान करने हैं, वो इसका भी दर्शन करते हैं। हाँ, इसको भी दर्शन करते हैं, इसलिए कि शक्तिपीठ है, इसलिए इनको दर्शन करते हैं। सब अपने शांति के लिए मनाते हैं कि पितृ को दिए हैं तब मेरा भी शांति हो। भगवती इसको आशीर्वाद देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये पितृपक्ष मेला 2022 जो चल रहा है, ये आज से नहीं, कहते बहुत पुराने समय में जब भगवान ब्रह्मा जी भी अपने पितरों का यहाँ पिंडदान करने आए थे। और ये भस्मासुर पहाड़ के ऊपर स्थित जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे आज भी पिंडदान किया जाता है। निशान लगाइए। कहते हैं कि जब भगवान ब्रह्मा जब अपने पितरों का यहाँ पिंडदान करने आए तो तब गऊ दान की जाती थी। और भगवान ब्रह्मा ने यहाँ 1.25 लाख गायें दान की थी। ये भस्मासुर पर्वत है, यहाँ पे दी थी। और गायें यहाँ पे भागती हुई चली गई और जलती चली गई, लेकिन उनके पाँव के निशान आज भी यहाँ मौजूद है। और ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे पिंडदान करने के बाद श्रद्धालु पंडित जी के पांव हाथ लगा के गऊ दक्षिणा देकर, यानी कि गऊ दान कर गऊ दक्षिणा देकर पंडित जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आइए हम पंडित जी से ही बात करते हैं। हम यहाँ चौन चौरा मुर्चा गली के रहने वाले हैं। मोहित महुआर हमारा नाम है। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने 1.25 लाख गौओं को दान दिया था। वही सब गौ का चरण है यहाँ पे। हाँ, गौ का चरण है। ये 1933 का मंदिर है। यहाँ पर पहले भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया, तो भस्म का पहाड़ था, उसी को ऊपर मतलब गौ कामधेनु गौ को दान दिए, तब ये शिला बन गई, पत्थर का शिला बन गया। ये पूरा में है। तब ये मतलब प्लेन कर दी गई यात्री के लिए, बैठने उठने के लिए। हरिओम हरिओम। ये स्थान का नाम है, ऐसे तो बहुत भव्य स्थान है। ये स्थान का नाम है गौ प्रचार वेदी। यहाँ 1.25 लाख गौदान का निर्माण भगवान के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ था, जिसमें श्राद्धों के अंतर्गत में सब आते हैं। अनेक प्रकार का गौदान अलग अलग रूप में थे, जो आज भी इस
मंदिर का क्षेत्र में पाँव स्थल में सब पड़ा हुआ है। और इसके अंतर्गत में यहाँ पिंडदानियों के लिए अनेक प्रकार का विधि विधान से अनेक प्रकार का आशीर्वाद बना हुआ रहता है। और यहाँ तीर्थपाल के द्वारा अनेक प्रकार का सुविधा और आशीर्वाद के साथ में सभी यात्रियों को मनोकामना पूर्ण होती है। और हमारे सहयोगी अनुसार जो भी है उसके अनुसार से हमारा भव्य गया जी को देख रेख तैयारी मस्त चल रही है। और श्री राम की कृपा, विष्णु की कृपा, गया गजादर की कृपा से हमारे इस पितर पक्ष की हरोभाली साल में हमारा मनोकामना पूर्ण हो। तो भक्तजनों, ये थी माता गौरी मंदिर के पीछे की सच्चाई। यहाँ पे कैसे उनके स्तनपान गिरने से यहाँ मंदिर पे स्थापना हुई है और कैसे उनका पूजन शुरू हुआ। आपको ये सारी मंदिर की सच्चाई जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताना। दैनिक सवेरा ऐसे ही और स्टोरियाँ लेके आपके सामने आता रहेगा। धन्यवाद।